Welcome to all of you students. Today we discuss exercise 1.3 of class 9th NCERT mathematics. Our chapter is number system. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, रेशनल नंबर्स हैं, इनको हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, दशमलव भिन्न में बदलना है और फिर क्या करना है, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, यानी कि किस प्रकार की दशमलव भिन्न हमारे पास आई है। जैसे फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास दिया हुआ है 36/100, तो इसको डेसिमल फॉर्म में हम इजीली चेंज कर सकते हैं। हमारे पास 100 है तो हम क्या करेंगे, 36 राइट टू लेफ्ट चलेंगे और 2 प्लेस आफ्टर डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.36। ये हमने डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर दिया। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारी क्या है, इससे आगे नहीं बढ़ रही, ये शांत है, तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम कह सकते हैं। हम लिखते हैं दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, यानी कि ये शांत दशमलव प्रसार है। इस प्रकार से हमारे इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट वी आर गिवन 1/11। अब हम इजीली डेसिमल नहीं लगा सकते, 1 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम 1 को 11 से डिवाइड करते हैं। स्टार्टिंग में 1 इज लेस देन 11 तो भाग नहीं जाएगा, हम 0 लिख देंगे, डेसिमल लगा करके एक 0 लगाएंगे। अब भी भाग नहीं हो रहा तो 0 लिखेंगे, एक और 0 लगाएंगे, 11 9 जा 99। अब 100 में से 99 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 बचेगा, फिर 0 लेंगे, 0 यहाँ उतार लेंगे, भाग नहीं गया, 0 लगाएंगे, फिर हम एक और 0 लेते हैं, 11 9 जा 99। तो हम देखते हैं कि 1 रिमाइंडर आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसका मतलब हमारा डेसिमल के आफ्टर 0909 ये आता रहेगा। तो 1/11 को हम क्या कह सकते हैं, 0.09, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं 09 को अंडरलाइन कर दूंगा। तो ये जो नंबर है हमारा, ये शांत नहीं है, दशमलव प्रसार शांत नहीं है। दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, यानी कि 09 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस काइंड का ये हमारी डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। बाकी जो पार्ट्स हैं उनको भी हम इजीली इसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है 4 and 1/8, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 8 3 जा 8 4 जा 32 and 1 33/8। तो हम 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 1 एज रिमाइंडर, हम डेसिमल के बाद 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे यहाँ भी, तो कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8, हमारे पास 2 आ गया, हम फिर 0 लगाएंगे, 8 2 जा 16, फिर हमारे पास 4 आ गया, 0 लेंगे, 8 5 जा 40, तो हमारा रिमाइंडर हो गया 0। तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो थी हमारी, ये हमारी कंप्लीट हो गई, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं हुआ आगे, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारी हो जाएगी, शांत दशमलव प्रसार ये हो जाएगा। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उनको आप कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हम सेकंड क्वेश्चन के लिए अब चलते हैं। इन और सेकंड क्वेश्चन, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस, यानी कि 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। इसमें 1 1 4 2 8 5 7, फिर ये रिपीट करेंगे, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस दिस एंड दिस आर, यानी कि क्या आप इन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसी डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि लंबा भाग किए बगैर, इनको भाग नहीं करना, वैसे ही हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है। क्या हम निकाल सकते हैं? यस,
we can predict the values of 2 by 7, 3 by 7 up to 6 by 7 by multiplying this number by 2, by 3, by 4 and 6. Therefore the value of 2 by 7 is equal to क्या हो जाएगा, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 by 7 को, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 by 7, 1 by 7 की वैल्यू हमारे पास थी 0.142857, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2 by 7 की वैल्यू आ जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0, ये हमारी 2 by 7 की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से हम 3 by 7 इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 0.142857, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार हम 4 by 7, 5 by 7 और 6 by 7 की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम 4 से 1 by 7 लिखेंगे, 4 से जो 1 by 7 की वैल्यू थी 1.42857, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इन नंबर्स की वैल्यू इस इजी मेथड से आ जाएगी, हमें लॉन्ग डिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम थर्ड क्वेश्चन के लिए चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी बाई क्यू फॉर्म। हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे करेंगे, जैसे ये नंबर है 0.6 को अंडरलाइन किया है, तो हम इस नंबर को x के इक्वल लेट कर लेंगे या कोई भी लेटर ले सकते हैं हम। जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए हम लिख देंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 0.666 डेसिमल के आफ्टर ये बार बार आ रहा है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डेसिमल को 1 प्लेस राइट साइड में लेकर के जाएंगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 ठीक है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, राइट साइड में हम जा रहे हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई किया, 1 प्लेस गए तो 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6.666, ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। वेरी इजी प्रोसेस। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को, राइट में से राइट को करेंगे। 10x ये 1x है, 10x में से 1x गया तो कितना बच गया 9x इज इक्वल टू, अब इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के आफ्टर हम देखते हैं 666, इसमें भी 666, तो डेसिमल के आफ्टर तो 0 बचेगा, फिर कितना आ जाएगा, डेसिमल से इधर आएंगे, 6 में से 0 गया तो 6 आ गया। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, तो x इज इक्वल टू 6 बाई 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये नंबर हमारा आ जाएगा 2/3। Hence we can change this number in p by q form and the answer is 2/3. Similarly we can do second part. In second part the given number is 0.47, यहाँ पर 7 को अंडरलाइन किया है तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये x की इक्वल है 0.47, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.4777 so many times, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हम क्या करेंगे, हम डेसिमल के आफ्टर सेम नंबर्स होने चाहिए, तो मैं डेसिमल को 1 प्लेस राइट में लेकर के जाऊंगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, वी गेट, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमने यहाँ पर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया था तो डेसिमल के आफ्टर कोई नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं कि 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा, इसका मतलब ये प्रॉपर सब्ट्रैक्शन नहीं हो गई, हम डेसिमल के आफ्टर कोई नंबर नहीं चाहते, तो इसका मतलब इसको 1 टाइम मोर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 10, वी गेट
इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 47.1 प्लस मोर राइट साइड में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 777। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3 वी गेट। इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में से 100 में से 10 गया, हमारे पास आ गया 90x इज इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43 एंड x इज इक्वल टू 43/90। ये इसकी पी वाई क्यू फॉर्म हमारी इस पार्ट के लिए हो जाएगी। इसी प्रकार से हम थर्ड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज, और फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 0.999 अप टू सॉन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। तो इस क्वेश्चन को हम थर्ड क्वेश्चन की तरह से कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी कि हमारे पास 1/17 है, 1 को 17 से डिवाइड करना है तो कितनी डिजिट्स रिपीटिंग होंगी ये बताना है। परफॉर्म द डिवीजन एंड चेक योर आंसर। हम डिवीजन करते हैं, भाग करते हैं, तो मैंने आपके सामने ये लंबी एक भाग प्रक्रिया की है समय को बचाने के लिए, आप इजीली कर सकते हैं। तो हमने देखा कि 1 था, 1 को हम डिवाइड करना शुरू किया था 17 से, तो इस प्रकार भाग देते गए, 1 रिमाइंडर जहां आ जाएगा वहां से फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमने ये भाग किया है, 1 रिमाइंडर आने के बाद यही नंबर्स, यही डिजिट्स फिर से रिपीटिंग होंगी। तो कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 डिजिट्स गेट रिपीटेड इन द 1/7। हम आंसर लिख सकते हैं 16 डिजिट्स कैन रिपीटेड इन 1/17। Okay, for your next question, our 7th question is, write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। हमारे पास पूछा गया है कि ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स के एग्जाम्पल देने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अशांत अनावर्त संख्याएं लिखनी है। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 0.070070007 अप टू सॉन, ये ले सकते हैं। और कुछ लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 0.20200020002 एंड सॉन। इस प्रकार के सो मेनी एग्जाम्पल्स वी कैन राइट। और भी हम थर्ड एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 0.830830008300। ये सब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स के जो है हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ये हमारा इसके ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड एंड थर्ड। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो हमारे समय की बचत के लिए मैंने पहले ही इसको डिवाइड कर दिया है। आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, डिवीजन बड़ा इजीली कर सकते हैं। 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर्स आएंगे। रिमाइंडर हमारे इतने स्टेप जाने के बाद में 5 आता है, तो इसका मतलब यही डिजिट्स फिर से रिपीटिंग करना शुरू कर देंगी। अब हम 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवीजन करते हुए रिमाइंडर 9 आता है। स्टार्टिंग में 9 लेकर के चले थे, तो यहाँ से फिर यही डिजिट्स रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। अब करना क्या है, हमने 5/7 और 9/11 के बिटवीन इरेशनल नंबर्स शो करने हैं, बताने हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को देख करके इनके बिटवीन नंबर्स लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे द नंबर्स, इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, 0.71 और 0.81 के बिटवीन। नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स हमें लिखने हैं, तो उसके लिए हम जैसे लिख सकते हैं 0.7207200072 अप टू सॉन। जैसे मैंने 7th क्वेश्चन में भी हमने एग्जांपल दिए थे, उसी प्रकार से इसमें लिखने हैं। इसका हम सेकंड नंबर भी लिख सकते हैं
इसमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लिखने के लिए कहा था, तो हम कितने भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 0.770, 000000007 सो ऑन। हम लिख सकते हैं 0.7907900079, फिर 000 एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल हो जाएंगे। नाउ आवर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज, और 9th क्वेश्चन इज classify the following numbers as rational or irrational. We are given 5 parts and we have to separate by rational and irrational numbers. हमने इनमें से प्री में और एप्री में संख्याएं छांटनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, we are given √23 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा इरेशनल नंबर है, because √23 is not perfect square number. Perfect square number हम लिखेंगे 23 is not perfect square number, therefore √23 is irrational number हो जाएगा, क्योंकि इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स जो है वो फाइंड होंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास है √225, तो 225 क्या है, 15 का स्क्वायर है। हम 15 × 15 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो इसके आंसर के लिए हमारे पास 15 आएगा। 15 क्या है, एक रैशनल नंबर है, प्रीवियस संख्या है, तो हम लिख देंगे √25 इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट के लिए 0.3796, ये इसके बाद नहीं बढ़ रहा, हमारा जो डेसिमल है वो शांत है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस नंबर इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज 7.478478, तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिक्यूरिंग है, बार बार वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे, दिस नंबर इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज 1.10100, फिर 10001 4 टाइम्स 0, इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो ये जो नंबर है ये नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्यूरिंग है, पहले 0 1 थी, फिर 2, इस प्रकार से नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये जो नंबर है ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।